नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज उसका वहां पर तीसरी बार रामनवमी मनाई जा रही है। कल ध्वजारोहण हुआ था। मतलब जो शिखर हैं अलग अलग राम मंदिर के पास में, वहां पर राम मंदिर के शिखर पर उसके आसपास जो मंदिर हैं सभी जगह भगवा ध्वज लहराया गया है। ये 83 राम मंदिर नववर्ष का पहला मंथ चल रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है अपना नववर्ष का। आज नौवां दिन है, नौमी है। अब भी ये जो मन चल रहा है, प्रकृति में हर जगह कुछ नयापन होता है, घरों में नई फसलें आती हैं और अभी राम मंदिर पे ध्वज भी नया लगा। तो इसी तरह रामनवमी भगवान राम को का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। और ये राम मंदिर अयोध्या में जो बना है वो लगभग 500 वर्षों की लड़ाई और बहुत से समस्याओं के बाद ये राम मंदिर बन के तैयार हुआ। बाबरी मस्जिद बीच में बना दी थी बाबर ने, उस पे कब्रिस्तान, और बहुत कई सालों तक कोर्ट में केस चला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, राम मंदिर भूमि पूजन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहे थे। तो उनका भी बहुत पुराना वो इतिहास रहा है राम मंदिर के लिए। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई जगह उन्होंने बहुत इसका बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने, और भी महाराष्ट्र की एक पार्टी है, तो उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी समाज से ही। योगी आदित्यनाथ जी ने जब से आए सत्ता में, उन्होंने वहाँ पे दीप प्रज्वलन और भी बहुत सारे कार्यक्रम कराए समाज में, राम मंदिर के लिए जागरूकता फैले। राम मंदिर सिर्फ एक राम मंदिर नहीं, वो श्री राम की जन्मभूमि है। और जन्मभूमि हर एक व्यक्ति का जन्मभूमि से बहुत लगाव होता नहीं, वो अंदर से, हृदय से उसके प्रतीक समर्पण, त्याग, करुणा, सारी चीजें होती हैं, उससे बहुत लगाव होता। कहीं भी कितनी भी दूर चला जाए, कितने भी साल चला जाए, पर उसको अपनी घर की याद हमेशा आती है और उसको वो वहीं जाके अपनापन उससे महसूस होता है। तो राम मंदिर कोविड में उसका भूमि पूजन हुआ, हर घर से धन संग्रह हुआ, जिससे सबको लगे हमारे राम है, हमारे अपने राम है, हमारा अपना मंदिर है। सरकार चाहती या फिर कोई एक व्यक्ति चाहता तो भी वो राम मंदिर बनाया जा सकता था, पर चाहते हैं कि वो पैसा हर एक व्यक्ति का उसमें लगे, सबको लगे हमारे राम है। जब लगता है कि हमारी चीज है तो हम उसके लिए अपनापन दिखाते हैं, हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, हम उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। इसी साथ चंपत राय जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब से राम मंदिर बनने वाली ऐसी कल्पना थी, कोर्ट में केस चल रहा था, उन्होंने बहुत गांव जाके राम मंदिर के लिए सबूत इकट्ठे किए, लोगों से मिले, कैसे बहुत सारा समय रहा। मतलब अनेक लोगों का इसमें वो रहा, बहुत सारे लोगों के इसमें प्राण भी गए। जब 92 में जब बाबरी मस्जिद हटाई गई वहां से, उसके नीचे राम मंदिर थे और राम मंदिर वहां पे तंबू में रहे उस समय भी कई लोगों की मौत हुई। मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, फिर बीजेपी की सरकार आई, वहां पे काफी चीजें वहीं। और एक कभी बहुत सारा विषय था कि जब भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कहा कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वो एक आदिवासी थी, पर ऐसा नहीं है। वो उनका प्रोटोकॉल होता है, उससे शायद उस कारण वो नहीं आ पाई हूँ। पर अभी उनके इस सबको जवाब देते हुए एक कार्यक्रम भी रखा गया था। राम यज्ञ की स्थापना हुई थी तो द्वितीय तल पर, तो राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ कार्यक्रम उनका पूरा था, 3 दिन का, बल्कि उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, 1 दिन का उनका अयोध्या में कार्यक्रम था। वो पूरा राम मंदिर देखा
वो सभी कार्यकर्ताओं से मिले जिनका राम जन्मभूमि में योगदान रहा, जिन्होंने बनाया, जो स्वयंसेवक संघ के रहे, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैया जी जोशी रहे, योगी जी, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनका भी इसमें प्रोटोकॉल के तहत रहना हुआ। और मतलब ऐसे भगवान की श्रद्धा के लिए वो पहले भी राम मंदिर जा चुके हैं। तो यही है कि जो लोग कहते हैं कि एक महिला होने के नाते, एक आदिवासी होने का उनको नहीं बुलाया गया, तो ऐसा नहीं है कि वो राम जा सकते हैं। उससे पहले भी कई जगह वो राम मंदिर में के अलावा भी जा चुके हैं। जब कोई एक पार्टी किसी महिला को, एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति पद तक नामांकन किया जा सकता है, तो राम मंदिर भी जा सकते हैं। लोकतंत्र की अदालत में सभी बराबर हैं, और जहाँ सारे निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ सारे कानून बनते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति ही के ही मोहर लगने के बाद सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ उस स्थान पर जो पार्टी पहुँचा सकते हैं किसी व्यक्ति, महिला या पुरुष को, तो वो कैसे महिला विरोधी या पुरुष विरोधी हो सकता है। आज 27 मार्च 2026 है, तो आज 12 बजे श्री राम जन्मभूमि में जो राम जी की प्रतिमा है उनके तिलक पर सूर्य का अभिषेक होगा, जैसे हर साल पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। ये दृश्य बड़ा अद्भुत होता है, और इस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे IIT के इसमें से रिसर्च के बाद ये चीज़ राम मंदिर बनाते समय इसका पूरा प्रावधान किया गया था। जैसे कहा जाता है कि राम मंदिर, कोई भी मंदिर होता है तो उसमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है कि वहाँ पर सीधा एक घंटे की धुन भी सुनाई दे तो वो एक अलग ही हो। तभी लोग कहते हैं जब राम मंदिर में कहीं भी जाते हैं तो एक अलग सी वाइब होती है, एक अलग ही भगवान से कनेक्टिविटी होती है। और इसी तरह कनेक्टिविटी सूर्य को आज के दिन के सूरज जो निकलेगा तो किस एंगल पे निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें गणना करने के बाद और सूर्य की जब रोशनी 12 बजे उस सही समय पर पड़ेगी और सीधा उनके मस्तिष्क पर सूर्य का अभिषेक होगा। राम मंदिर की भूमि पूजन जो कार्यक्रम था लगभग 5 अगस्त 2020 में हुआ था भूमि पूजन कार्यक्रम। इसमें मोहन भागवत जी भी थे। कोविड का दौर चल रहा था, सभी लोगों ने लाइव देखा होगा कि किस तरह से कितनी सावधानी कोरोना के बीच राम मंदिर की भूमि 20 में हुई। फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान जी की मूर्ति का अभिषेक हुआ। योगी राज जी ने मूर्ति का बनाई थी। देश विदेश के संत उसमें पहुंचे थे, राजनेता श्रद्धालु पहुंचे थे, पर कांग्रेस पार्टी फिर भी नहीं पहुंची थी। कांग्रेस पार्टी इस राम जी को हमेशा काल्पनिक मानती आई है कि कल्पना के पात्र हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट भी के कुछ जज, वकील कपिल सिब्बल मानते हैं कि काल्पनिक थे। भगवान राम का जन्म वहां पर नहीं हुआ था, पर वही वकील, वही सरकारी वकील रामनवमी की छुट्टी लेते थे। ये बहुत बड़ा था। तो 30 दिसंबर 2023 में अयोध्या द्वारा उद्घाटन पीएम मोदी पहुंचे थे। कई परियोजनाओं का उसमें भी वो किया था। रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम किया था उन्होंने, और लगभग 25 में भी उनका 2025 में भी वो गए हुए थे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा जैसे 2025 में शिखर पर ध्वजा फहराया गया, जिसमें मोहन भागवत जी और मोदी जी भी गए हुए थे। और अभी 2026 में राष्ट्रपति योगी जी, आनंदीबेन और भैया जी जोशी और संघ के बहुत BHP, बहुत से संगठन जो संघ की विचारधारा, संघ परिवार के ऐसे कार्यकर्ता अलग अलग राज्य से आए हुए थे। कर्नाटक से भी एक माता जी आई थी, वो अपने पूरे शिष्यों के साथ में। बहुत ही कार्यक्रम चल रहे हैं। भगवान श्री राम का आज अवतरण दिवस है। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, जैसा सभी जानते हैं, और जो यहाँ पे अभी राम मंदिर बन चुका है। उनके पिता दशरथ जब वो वनवास गए थे तो उनके पीछे वनवास गए थे लक्ष्मण जी, सीता माता
14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद ही भगवान बने। वैसे वो श्री राम राजा होते, श्री राम राजा, अयोध्या के राजा कहलाते। पर अगर जब वो 14 वर्ष गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर सोल्व करी ऋषि मुनियों, और बहुत रावण का संन्यास किया। ये भी एक कहानी, मतलब कहा जाता है कि श्री राम को वनवास भेजना ही एक ये था कि रावण को मारना है। अगर राम जी वनवास नहीं जाते, सीता माता को रावण नहीं ले जाता, तो रावण का अंत नहीं होता और भविष्य जैसा रावण का वध जरूरी था। राम जी के बारे में कहा जाता है, आदर्श जीवन के प्रतीक, सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, प्रजा के प्रति कर्तव्य न्याय देने वाले, माता पिता का आदर करने वाले, माता के कहने पर, पिता के वचन के कारण वो वनवास गए, कोई सवाल नहीं किया, कोई वो संकोच नहीं। अगले ही दिन वो उनका राज्याभिषेक होने वाला था, पर उनका अयोध्या से जंगल की ओर प्रस्थान हुआ। एक ये भी है कि दीपावली जो है, अयोध्या वापसी के समय श्री राम का आगमन हुआ, इसी चक्कर में दीप प्रज्वलन भी होते हैं। सभी लोग अपने अयोध्या में इस बहुत वर्षों से, जैसे बीजेपी आई है तब से अयोध्या में दीप उत्सव कई दिनों चलता है। लाइट शोज होते हैं, दिखाया जाता है कि भव्य उत्तर प्रदेश के अयोध्या जगमगाती है दीपों से। भगवान राम के ऋषि विशिष्ट ऋषि थे, गुरु जो उनके थे विशिष्ट ऋषि से। बाद में उनको विश्वामित्र जी ने युद्ध कला, शस्त्र, धनुष चलाना सिखाया। राम जी ने युद्ध धनुष तोड़ा, तभी उनका विवाह हो पाया। मतलब शिव धनुष जो था उसको, एक जनकपुर में एक सभा हुई थी, जनक जी ने कहा था जो भी धनुष तोड़ेगा वही हमारी पुत्री का स्वयंवर उसी के साथ होगा। शिव धनुष तोड़कर सीता माता का विवाह हुआ। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में थे, फिर भी उन्होंने वहाँ पर जीवन या काटने के साथ साथ ऋषि मुनियों की रक्षा करी वहाँ पर बहुत सारे। और जब सीता माता जी को रावण उठा ले गया था, तो हनुमान जी की वानर सेना के साथ में उन्होंने सेना बनाई, राम सेतु, और जो भारत से नेपाल श्रीलंका के लिए एक पुल बनाया है, जो अभी भी सैटेलाइट के द्वारा देखा जा सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। जब वनवास में हो, जब आपको कोई समस्याएं हो, तो आप उससे समाधान निकालें। और वो समय आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में कुछ गलतियां हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि जो चीज़ें जानकारी थी वही आपको साझा करी, कुछ फैक्ट गलत भी हो सकते हैं। जय श्री राम।